Hello everyone. Today Sakshi Dagar Nambadar I going to start with the exercises of chapter number 1 sentence and phrases as we have discussed the chapter in our next video. Okay, you can see it very carefully. Now let's move to next page. Now next page is this: identify the subject and predicate. We have to identify the subject and predicate here. Okay, I have tell you there are two parts of sentence. One is subject and predicate, and second is predicate, right? So first part of sentence subject and second part predicate, right? So we can do this. So what is subject here? First one, Meena has come first in the race. So what is subject here? I will mark for you. मीना मीना इज सब्जेक्ट है, क्योंकि इधर देखो हिंट भी है. देखो इस हिंट वाले बॉक्स में देखिए आप, इधर हिंट है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है तो व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट और हु. आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या फिर हु, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लेजी बॉयज कम लास्ट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? लेजी बॉयज. हु केम लास्ट? द लेजी बॉयज. ओके, लेजी बॉयज इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट मीन्स जो हमारा छोड़ा हुआ पार्ट अब बच रहे हैं वो हमारे प्रेडिकेट हैं. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ना. नाउ थर्ड वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट. हु राइजेज इन द ईस्ट? द सन. ओके, नेक्स्ट, द फुलिश क्रो ट्राई टू बी द पिकॉक. हु ट्राई टू बी द पिकॉक? द फुलिश क्रो. ओके, फिफ्थ, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर हैव गोन टू द मार्केट. So, who have gone to the market? My parents and my brother, right? So, this is subject. Okay, it is a subject. Now, sixth one, I have met Raman's father. Who have met Raman's father? I. So, here I is subject. Seventh, thousands of trees have been cut to construct the stadium. What have been cut to construct the stadium? Thousands of trees. Okay. Next, eighth, the teacher gave him a prize. What the teacher gave? Sorry, who gave him a prize? The teacher. The teacher is our subject. Okay, now may I just wait? Okay, so you can see I have written here, देखो, that जो भी जिस भी मैंने बॉक्स में मतलब मैंने पिंक कलर से जो भी चीज़ मैंने अंडरलाइन कर रखी है या क्या भी कुछ भी कर रखा है तो वो उसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट, कि वो हमारा सब्जेक्ट को दर्शा रहा है. और जो चीज़ हमारे रेड कलर से मार्क्ड है वो हमारा प्रेडिकेट है. ओके, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ बी. ओके, in this exercise it is saying that circle the direct objects and underline the indirect objects if any in the following sentences. मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट के कल टू टाइप्स पढ़े थे. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट. तो हमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है और जो इनडायरेक्ट है उसे अंडरलाइन करना है. ठीक है, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, और अगर कोई इनडायरेक्ट है तो उससे पूछेंगे टू होम, फॉर होम या फ्रॉम होम. ठीक है, तो चलो करते हैं इस एक्सरसाइज को भी. सो फर्स्ट इज जिसे मैं अंडरलाइन करूँगी वो इनडायरेक्ट होगा और जिसे सर्कल वो डायरेक्ट होगा. ठीक है, सो फर्स्ट इज आई बोट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर. वट आई बोट फॉर माई ब्रदर? अ साइकिल. ओके, अ साइकिल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर whom आई ब्रोट अ साइकिल? माई ब्रदर, है ना. तो हमारा इधर क्या है? माई ब्रदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. वेट. ओके, नाउ कम टू सेकेंड. द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी. व्हाट द टीचर टोल्ड देम? अ स्टोरी. A story is our direct object here. Okay, and to whom the teacher told the story? Them, है ना. तो them हमारा क्या है? Indirect object. Now come to third. Please buy me a school bag. Please buy me a school bag. What I buy? A school bag.
Okay, so our school bag is here. Just wait. Now there is a third sentence. Please buy me a school bag. So what I buy? A school bag, right? So our school bag is a direct object. And next, for whom I will buy a school bag? For me. तो me क्या है इधर हमारा indirect object. Now next is she gave me a good advice. What she gave to me? A good advice. So our good advice is our direct object, and for to whom she gave a good advice? To me. तो जो हमारा इधर मी है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, नेक्स्ट, शी गेव हिम अ गिफ्ट. व्हाट शी गेव टू हिम? अ गिफ्ट. अ गिफ्ट इज आर व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट हियर? लेट मी आस्क द क्वेश्चन. टू whom she gave a gift? Him. Him is our indirect. Next, father gave the guard his salary. To whom the father gave his salary? Guard. So guard is our indirect object. What the father gave to the guard is salary. तो हमारा salary क्या है इधर? Indirect. Sorry, direct object. Okay. Now next is I have a Chinese pencil box. What I have? I have a Chinese pencil box. So here Chinese pencil box is a direct object, and nothing. Here is no indirect object in this sentence. Okay. Now may I discuss one by one all the answers. First one, I bought a cycle for my brother. What I bought? A cycle. For whom? For whom I bought the cycle? For my brother. तो हमारा जो इधर ब्रदर है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट है. ठीक है, इसके ऊपर मैं आई लिख देती हूँ. ये हमारा इनडायरेक्ट है. ठीक है. एंड नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी. व्हाट द टीचर टोल्ड टू देम? अ स्टोरी. अ स्टोरी इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ to whom the teacher told the story? Them. So them is our indirect object. Next, please buy me a school bag. What I buy? A school bag. So a school bag is our direct object. For whom I will buy a school bag? I, मतलब me, है ना. तो me क्या है हमारा? Indirect. Next, she gave me a good advice. What she gave? A good advice. To whom she gave a good advice? To me. Okay. Next, she gave him a gift. What she gave him? A gift. So a gift is a direct object. And to whom she gave a gift? To him. तो him क्या है हमारा इधर? Indirect. Next, father gave the guard his salary. To whom the father give the salary? The guard. तो guard क्या है हमारे इधर? Indirect object. And what the father gave to the guard? A salary. तो salary हमारा direct object. Next, I have a Chinese pencil box. What I have? I have a Chinese pencil box. So Chinese pencil box is a direct object here, and in the sentence no indirect object is present. Okay. Now move to our next exercise, which is this one. Okay. Take the correct options to identify the given sentences, then add punctuation marks accordingly at the end wherever needed. मीन्स हमें देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे. हमें इसका बताना है कि कौन सा टाइप है सेंटेंस के. हमने टाइप पढ़े थे ना 4, तो उन चारों में से कौन सा किसका टाइप है. तो इधर 3 लिखे हुए हैं, हमें तीनों में से बताना है. ठीक है, और जो भी है उसको टिक कर देना है. जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे, इसमें हमारा क्या है करेक्ट, क्या कहते हैं, हमारा सेंटेंस का टाइप कौन सा है इसमें से? एक्सक्लेमेटरी. तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी पे टिक कर देंगे. और अगर इस सेंटेंस में आपको पंचुएशन चाहिए, पंचुएशन क्या होती है हमारी, जिसके एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोमा, तो ये सब चाहिए तो आपको लगाने हैं. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमारे हैं. ठीक है, अब चलिए टिक करते हैं. फर्स्ट वन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे. तो ये कौन सा टाइप है, मैंने आपको अभी भी बताया था, इट इज़ एक्सक्लेमेटरी. यस, तो इधर पंचुएशन हमारा लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी आप देख सकते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी साइन इधर लगा हुआ है. नेक्स्ट इज सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. तो ये कौन सा हो सकता है? सोचिए, थिंक प्लीज़.
ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इट इज़ डिक्लेरेटिव। हमने पढ़े थे ना डिक्लेरेटिव के टू टाइप्स। एक होता है डिक्लेरेटिव में जो कि अफर्मेटिव होता है, जिसमें कोई मतलब सिंपल स्टेटमेंट आती हैं, और एक होता है नेगेटिव जिसमें हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट आती हैं, राइट। तो ये डिक्लेरेटिव का पार्ट है, ओके। डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव पार्ट है। नाउ थर्ड वन, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। तुम अर्थ पे क्या कर रहे हो, तो हमने पढ़े थे। बताइए कौन सा है इन दो में से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंटेरोगेटिव एंड सेकंड ऑप्शन हमारा डिक्लेरेटिव है। तो इनमें से कौन सा है ये, तो इसमें से ये इंटेरोगेटिव है। अगर जिसका सही है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो मेरी पिछली वाली वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें आपको ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं हम अपनी। तो हमारी नेक्स्ट शीट है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इधर हमें पंचुएशन भी ऐड करनी है, बिकॉज देखो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पहले आप ये बताइए कि हमारा डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है, जल्दी बताइए। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ, ये हमारा इम्पेरेटिव है। इसमें हमारी पंचुएशन भी लगनी। क्या पंचुएशन, जस्ट वेट, लेट मी टेल यू। So you can see it is our imperative sentence, okay, and the dot will be provided by us, right। imperative में हमारे क्या आते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन। तो इधर जैसे रिक्वेस्ट थी, क्या थी रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमारी रिक्वेस्ट है ना ये। तो इसमें हमारा इम्पेरेटिव है और हमने पीछे पंचुएशन ऐड कर ली है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं फ्रेजेस की एक्सरसाइजेस पे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा नाउन फ्रेज की एक्सरसाइज है। नाउन फ्रेज में हम कैसे आंसर पता लगा सकते हैं, बाय इंसर्टिंग व्हाट। तो चलो इंसर्ट करते हैं और जल्दी से आंसर पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन, अंडरलाइन नाउन फ्रेज। So first question is, she hopes to win the first prize. What she hopes to win the first prize. तो ये हमारा नाउन फ्रेज है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट इज, आई सॉ द बिग क्राउड। वट आई सॉ, द बिग क्राउड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, अब हमारे इधर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, टू कन्फेस वंस गिल्ट वट इज़ डिफ़िकल्ट। टू कन्फेस वन गिल्ट इज़ डिफ़िकल्ट, वट इज़ डिफ़िकल्ट, टू कन्फेस वंस गिल्ट। तो इधर हमारा ये नाउन फ्रेज है। अब नेक्स्ट है, कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर। वट कैन यू रीड, द प्रिंटेड मैटर। तो हमारा प्रिंटेड मैटर क्या है इधर, नाउन फ्रेज। अब ये अगर आपको एक्सरसाइज क्लियर है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि हमने 3 फ्रेजेस पढ़े थे ना, फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव एंड थर्ड एडवर्ब फ्रेज, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडवर्ब फ्रेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करा हुआ है, जो कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे कि द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज़ नोन टू मी। विच गर्ल इज़ नोन टू मी, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस, ओके। तो हम विच से हम अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब सेकेंड पे आ जाइए, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी दैट डे ट्राइड टू स्टॉप द थीफ फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। विच वॉचमैन ट्राइड टू स्टॉप द थीफ फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, ऑन ड्यूटी दैट डे। तो ऑन ड्यूटी दैट डे क्या है हमारा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो इस शीट में तो यही था, और हमारे 2 और हैं, तो चलिए उन्हें भी चेकआउट करते हैं। तो ये रहे वो 2 हमारे मोर, तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। थर्ड वन इज, द प्लेयर फ्रॉम राजस्थान फेल्ड टू लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। विच प्लेयर failed to live up to our expectation, from Rajasthan, okay। Next is, the fruits from our garden are fresh and tasty. Which fruits are fresh and tasty, from our garden, okay। So हमने which insert करके ये सारे क्वेश्चन करे हैं, okay। अगर आप मतलब कुछ ही क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है which मोस्टली आपको ये खुद फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज हम
adjective we are doing from our first class, and noun and adjective, so they can be easily done by us. So let's move to adverb phrase exercise. So this is the adverb phrase exercise. In this we have to first identify the adverb phrase and have to write down the name that what is adverb phrase here, कि ये manner adverb है, मतलब एडवर्ब फ्रेज का कौन सा टाइप है, मैनर है, टाइम है या प्लेस है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर टीम टू डिफीट इन अ जेनरस मैनर. तो इन अ जेनरस मैनर ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, आई कैन टेल यू, इट इज मैनर. ओके, मैं फर्स्ट वन का आंसर, जस्ट वेट, हम इधर लिख देते हैं ना ऊपर. फर्स्ट का है हमारा मैनर. ओहो, फर्स्ट वन है हमारा मैनर. ओके, सेकेंड वन आर्स, और इसमें क्या है हमारा मैनर, जेनरस मैनर. ठीक है, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. आई सपोर्टेड द इंडियन टीम विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल माई हार्ट. सो व्हाट इज योर ऑल माई हार्ट, ये एक मैनर को दर्शा रहा है. ठीक है, सो जस्ट इट इज मैनर. ओके, नाउ थर्ड वन इज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग. तो इधर क्या आ रहा है हमारा, इवनिंग, और इवनिंग में टाइम है ना, टाइम को दर्शा रहा है ये, कि बच्चों को हर शाम खेलना पसंद है. अब फोर्थ पे आ जाते हैं. इन दोज डेज माई डैड यूज टू कीप लॉन्ग हेयर. पहले की टाइम की बात हो रही है ये, है ना. तो ये दोज डेज क्या आएगा हमारा, टाइम में. तो इधर प्लेस का तो कुछ भी नहीं था, ओनली मैनर, टाइम. ओके, इफ यू सी एनीथिंग इज इन द प्लेस, इवनिंग भी टाइम है, इन दोज डेज टाइम, विद ऑल माई हार्ट, तो ये भी मैनर है हमारा, जनरस मैनर मैनर है. तो आर एक्सरसाइज इज टोटली डन बाय अस. सो नाउ लेट्स meet by you in our next time, in our next topic, which is chapter number 2 about noun and about pronoun. So bye bye everyone, meet you once again, meet you soon, bye bye.